अरे भाई, राजनीति छोड़ के कम से कम युवाओं का भविष्य देखिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। तो मैं चाहूँगा, बहुत बहुत हेमंत जी ने साहसिक निर्णय लिया, लेकिन 32 पे विरोध जारी रहेगा। 32 पे विरोध अभी भी जारी रहेगा, लेकिन नियोजन नीति लाने के लिए हेमंत जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम बहाली का रास्ता तो प्रशस्त किया। प्रदीप तिवारी किसके साथ हैं? झारखंडियों के साथ हैं, बिहारियों के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं या बीजेपी के साथ? मैं झारखंडी हूँ और झारखंडियों के साथ हुआ। मैंने कहा आपको कि इस नियोजन नीति से कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा नुकसान तो है, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम मैं ये भी देख रहा हूँ कि बेरोजगार युवकों को रोजगार भी तो मिल रहा है ना। सबकी तरह आपको भी लग रहा है कि रघुवर दास के समय ही सब चीज़ थी? बिल्कुल था, बिल्कुल था। 1985 उन्होंने किया ना, एक दिन में किया था उन्होंने, सबसे बैठ के विचार कर एक दिन में किया था ना। कम से कम बहाली, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए कि नियोजन नीति बदलिए, 32 बदलिए, लड़ाई लड़ते रहिए, कम से कम बहाली तो होने दीजिए ना। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इस समय तो आप युवाओं के रोजगार के विरोधी है, तभी ना आप विरोध कर रहे हैं कि कम से कम भैया रोजगार का रास्ता तो खुला ना, रोजगार का रास्ता तो खुला। कम से कम सरकार ने ये तो सोचा कि भाई जब तक नई नियोजन नीति नहीं बनती तब तक इसी नियोजन नीति पे हम बहाली लें। सरकार में कितने सारे पद खाली, विकास का कार्य रुका हुआ है। इस वक्त हमारे साथ प्रदीप तिवारी हैं, वही प्रदीप तिवारी जो 1932 पर लगातार मुखर होकर बोलते रहे, सरकार पर आक्रामक होकर बोलते रहे। आज वही प्रदीप तिवारी के सुर और तेवर दोनों बदल गए हैं। अब ये सरकार की तारीफ करने लगे। दरअसल आप सभी को पता है कि पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक से जो मैट्रिक और इंटर पास करने की जो बाध्यता थी उसे विलोपित कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। उसके बाद स्वतः 2016 से पहले वाली नियोजन नीति झारखंड में लागू हो गई। उसके बाद कहीं ना कहीं प्रदीप तिवारी को राहत मिली है और यही वजह है कि अब ये सरकार की तारीफ कर रहे हैं। प्रदीप जी, आपको ठीक लग रहा है अभी जो नियोजन नीति सरकार जो पिछले दिनों कैबिनेट की बैठक से मैट्रिक और इंटर की बाध्यता खत्म की, ये ठीक है? निश्चित तौर पे मैं पहले आपको बात बताना चाहूँगा कि हम लोग शुरू से जब से लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं लड़ाई की 1932 को स्थानीयता का आधार नहीं मानना चाहिए। हमारा डिमांड था कि जिस तिथि से झारखंड अलग हुआ उस तिथि से स्थानीयता का आधार मानना चाहिए। अगर देखिए सरकार हमारी मांग मान लेती तो इस नियोजन नीति से कहीं ना कहीं हमको नुकसान भी है, लेकिन मैं सरकार को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि कम से कम 3 साल बीत गए सरकार के, कुछ नहीं हो पाया। बहाली तो इस नियोजन नीति के बाद तो बहाली शुरू होगी ना। कम से कम जो लड़के दूर दराज से लड़के आकर यहाँ पे किसान का बेटा, गरीब का बेटा रह के पढ़ाई की तैयारी कर रहा है, 3 साल तो उसका व्यर्थ हो गया। उसका 3 साल का मर्म तो वही समझ सकता है। कम से कम सरकार ने इस नियोजन नीति को लागू करके और फिर उसको 3 साल जो जिनका खराब हुआ है उसको छूट दे के कम से कम बहाली का रास्ता तो प्रशस्त किया। अब देखिए ना सरकार में कितने पद खाली हैं। 2016 में वाली नीति के बाद 2018 में कितना दरोगा का बहाली हुआ था, उस समय किसी को आपत्ति क्यों नहीं हुई थी? अभी आपत्ति क्यों है? मैं सभी से यही कहना चाहता हूं कि कम से कम बहाली का रास्ता तो निकला। जो लोग, जिनके युवाओं का समय बीता जा रहा है, जिनका फार्म पे फार्म भर के पैसा बीता जा रहा है, इस नियोजन नीति के कारण कम से कम बहाली का मार्ग तो प्रशस्त हुआ ना जी। ठीक है, 60-40 में आया, जिस तरह भी आया, अभी तो साफ बंद था, सभी बेरोजगार थे। अब आप में कैपेबिलिटी तो आप लड़के नौकरी लीजिए ना, लीजिए, पढ़ के और लड़के नौकरी लीजिए। यहाँ लड़ाई तो शुरू से ये था कि कहीं बाहरी लोग यहाँ की नौकरी में नहीं शामिल हो जाएं, और यही वजह है कि स्थानीय के आधार पर नियोजन की मांग की जा रही थी और 1932 की मांग की जा रही थी, जिसका आप विरोध कर रहे थे। तो अभी तो जो नियम है उसके अनुसार तो ज़्यादातर बाहरी लोगों का हो जाएगा, और यही वजह है कि जो यूथ हैं ज़्यादातर वो विरोध कर रहे हैं। कल से ट्विटर का एक अभियान भी शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल, मैं इसी के कहना चाहता हूं। कल मैंने अपने मित्र जयराम महतो जी का भी एक इंटरव्यू देखा था आपके जैसे, कि बिहार में बिहारियों के लिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ के लिए, झारखंड में बोले झारखंडियों के लिए, झारखंडी कौन? फिर इसी को परिभाषित करने के लिए लड़ते रहिए, महामहिम के पास भेजिए, महामहिम से भेजिए, फिर कोर्ट निरस्त करके भेज देगा। मैंने शुरू से कहा था कि 32 की स्थित 32 आधारित स्थानीयता नीति और ये नियोजन नीति, शुरू से मैंने कहा था, आपके भी चैनल से कहा था कि ये नहीं टिकने और संवैधानिक नहीं है। अब आप झारखंडी डिफाइन करने तक बैठे रहिए। यही तो दुर्भाग्य है हमारे राज्य का कि जब से राज्य का बंटवारा हुआ आज तक रघुवर दास जी ने जो 1985 लाया उसको छोड़ के कौन स्थानीयता डिफाइन कर पाया? इसलिए सर्वमान्य नहीं कर रहे हैं ना आप। अब तो ठीक है, छोड़ दीजिए, आप नौकरी फॉर्म भरना, सभी फॉर्म का बहिष्कार कीजिए, और जब तक झारखंडी कौन डिफाइन हो जाए तब तक बैठे रहिए। सभी युवक बेरोजगार रहिए। एक तरफ तो आप सरकार कर रही है, उसको भी नहीं करने देना आप, उसके बाद आप रोजगार भी मांग रहे हैं। सब कुछ देखिए, संविधान के हिसाब से देश चलता है, संविधान से ऊपर कोई नहीं है। आखिर 32 को स्थानीयता का आधार मानने का विधेयक उन्होंने कैबिनेट से पास कराकर, विधानसभा पास कर महामहिम के पास भेजा। महामहिम ने उसको वापस कर दिया विधि विभाग की आपत्ति। विधि विभाग सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि के हम और आप सर्वोपरि हैं। कम से कम रास्ता तो खुला ना भाई।
कि नियोजन का रास्ता तो खुला, ठीक है 60% आपको मिल रहा है, नियोजन का रास्ता तो खुला ना, नुकसान तो कहीं ना कहीं हमको ही, क्योंकि हम भी मांग रहे हैं कि जिस दिन से राज्य बंटवारा हुआ उस दिन से स्थानीयता की तिथि घोषित कीजिए, तो निश्चित तौर पर नुकसान तो हमको ही कहीं ना कहीं वो है। कैसे हो? यहाँ तो मांग हो रही है 32 के आधार। देखिए वही तो मेरी लड़ाई क्या थी, हम लोग की लड़ाई थी कि हम लोग 32 को स्थानीयता का आधार नहीं मानेंगे। हम लोग मानेंगे कि जिस दिन जो 1985 तक चलेगा या फिर जिस दिन से राज्य बंटवारा हो उस दिन से चलेगा। तो उस हिसाब से अगर हमारी मांग वो मान लेती है सरकार, तो ये नियोजन नीति से तो इसमें हमको भी नुकसान है, क्योंकि इसमें निश्चित तौर पर बाहरियों को फायदा मिल रहा है। तो आप ये डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि झारखंडी कौन, और फिर आप लड़ रहे हैं कि रोजगार भी दीजिए, झारखंडी भी डिफाइन कीजिए, तो ये तो गलत बात है ना भाई। आप फिर ठीक ना, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए, लेकिन रोजगार तो मिलने दीजिए लोगों को। अब देखिए एक किसान का बेटा जो दूर दराज से आके शहर में हॉस्टल में रह के पढ़ रहा है, धान गेहूँ बेच के पढ़ रहा है, धान गेहूँ बेच के फार्म भर रहा है, उसका सब समय बर्बाद जा रहा है, उसको कौन देखेगा? कम से कम सरकार ने रास्ता तो प्रशस्त किया ना जी। यही स्थिति बदलने के लिए तो ये लड़ाई चल रही है। तो उस अब उन्होंने वो लोग क्या करेंगे, नया नीति लाइए, इस नीति को मान्य नहीं करेंगे आप। 90 और 10 की मांग कर रहे हैं लोग, ये 40 और 60 वाला वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। हम तो बोल रहे हैं ना कि आप तब डिफाइन करवा लीजिए झारखंडी कौन है, उसके बाद आप नौकरी का मांग कीजिए ना। पहले आप डिफाइन करा लीजिए झारखंडी कौन है। यहाँ से महामहिम के पास से 9th शेड्यूल तक आप डिफाइन करवा लीजिए, उसके बाद तब रोजगार की मांग कीजिए ना। फिर आप क्यों बोलेंगे रोजगार नहीं दे रही है सरकार? फिर आप क्यों बोलेंगे रोजगार नहीं दे रही है? सरकार ने रोजगार देने का मार्ग तो प्रशस्त किया ना। आखिर 2016 के पहले नीति था तो किसी को आपत्ति नहीं था। उस समय कितना बहाली हुआ आपको याद है? सैकड़ों दरोगा का, सैकड़ों शिक्षक का बहाली हुआ, उस समय किसी को आपत्ति नहीं था। आज आपत्ति क्यों है? आज क्यों आपत्ति है? अरे भाई राजनीति छोड़ के कम से कम युवाओं का भविष्य देखिए, जो बेरोजगार घूम रहे हैं। मतलब सबकी तरह आपको भी लग रहा है कि रघुवर दास के समय ही सब चीज़ थी? बिल्कुल था, बिल्कुल था। 1985 उन्होंने किया ना, एक दिन में किया था उन्होंने, सबसे बैठ के विचार कर एक दिन में किया था ना, बिल्कुल था। आप रघुवर जी वही नीति, हेमंत जी वही नीति, वही नियोजन नीति को लगभग लमसम वही नियोजन नीति को ला रहे, तो फिर क्यों तकलीफ है भाई? कम से कम बहाली, आप अपनी लड़ाई लड़ते रहिए कि नियोजन नीति बदलिए, 32 बदलिए, लड़ाई लड़ते रहिए, कम से कम बहाली तो होने दीजिए ना। आप क्यों विरोध कर रहे हैं? इस समय तो आप युवाओं के रोजगार के विरोधी है, तभी ना आप विरोध कर रहे हैं। और उस समय कई युवा, अभी भी आपका इस चैनल में देखिए, कई युवा इस चीज़ का समर्थन करेंगे कि कम से कम भैया रोजगार का रास्ता तो खुला ना, रोजगार का रास्ता तो खुला। कम से कम सरकार ने ये तो सोचा कि भाई जब तक नई नियोजन नीति नहीं बनती तब तक इसी नियोजन नीति पे हम बहाली लें। सरकार में कितने सारे पद खाली, विकास का कार्य रुका हुआ है। आप जाके देखिए, यही रांची में एक एसपी, ट्रैफिक एसपी का पद नहीं ना था, खाली था। अभी हाल में ट्रैफिक एसपी मिले, कई इंजीनियर एक जगह नहीं 5-5 जगह प्रभार में है। तो भैया बहाली होगा तभी ना झारखंड का विकास। आप विकासो चाह रहे हैं, बहालियों नहीं होना चाह रहे हैं, स्थानीयता विचार सब आप ही के चाहने से नहीं चलेगा। एसपी वगैरह का तो यहाँ से बहाली, मैं ये दे रहा हूँ एसपी का बहाली, उदाहरण एसपी का बहाली। आप जाके देखिए रांची में कई गो इंजीनियर, एक इंजीनियर 4-4 जगह प्रभार में, इंजीनियर का बहाली तो यहाँ पे होता है ना। तो क्या बोलना चाहेंगे हेमंत जी को? चाहूँगा बहुत हेमंत जी ने साहसिक निर्णय लिया, लेकिन 32 पे विरोध जारी रहेगा, 32 पे विरोध अभी भी जारी रहेगा। लेकिन नियोजन नीति लाने के लिए हेमंत जी को कोटि धन्यवाद कि उन्होंने कम से कम बहाली का रास्ता तो प्रशस्त किया। कम से कम सरकार के 2 साल बचे हुए हैं, कुछ उपलब्धि तो गिनाएगी ना उनकी कि उन्होंने बहाली लिया। इसीलिए मैं इस नियोजन नीति का पूर्णतः समर्थन और सरकार को धन्यवाद देता हूँ। और विरोधियों से जो विरोध कर उनको आग्रह करता हूँ, भैया बहाली चलते रहे, तुम विरोध करते रहो। प्रदीप तिवारी किसके साथ हैं? झारखंडियों के साथ हैं, बिहारियों के साथ हैं, हेमंत सोरेन के साथ हैं, या बीजेपी के साथ? मैं झारखंडी हूँ और झारखंडियों के साथ हुआ। मैंने कहा आपको कि इस नियोजन नीति से कहीं ना कहीं हम लोग को थोड़ा सा नुकसान तो है, बिल्कुल है, लेकिन कम से कम मैं ये भी देख रहा हूँ कि बेरोजगार युवकों को रोजगार भी तो मिल रहा है ना। इसीलिए मैं इस नीति का समर्थन कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आगे भी 32 नहीं लागू होने वाला? नहीं होगा। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 32 स्थानीयता का अधिकार आधार नहीं बन सकता है। इसमें बहुत सारी संवैधानिक बाध्यता है और ये नहीं हो सकता है। अंत में सुप्रीम कोर्ट है ना, वहाँ तक जाए, 9th शेड्यूल को भी तो चैलेंज कर सकते हैं ना। लड़ाई तो अंत तक लड़ेंगे, शुरू से लड़ रहे हैं, अभी भी लड़ेंगे। लेकिन सरकार ने नियोजन नीति लाकर जो बहाली का रास्ता खोला, उसके लिए सरकार को कोटि धन्यवाद कि कम से कम सरकार रोजगार तो मिलेगा, इतने सारे पद है वो तो भरेगा ना, राज्य विकास की ओर अग्रसर होगा ना। तो बिल्कुल देखिए, अब युवा जिस नियोजन नीति जिसे कहा जा रहा है हेमंत सोरेन की 40 और 60 वाला, जिसका विरोध कर रहे हैं, अब प्रदीप तिवारी जो 1932 का पहले से विरोध कर रहे थे, अब सरकार के साथ खड़े हो गए हैं और उनके कसीदे गढ़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये ठीक है। ये बता रहे हैं कि बीच का ये रास्ता भले ही है, लेकिन फिलहाल युवाओं को रोजगार देने के लिए बहुत ही अच्छा सरकार का निर्णय है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ये बधाई दे रहे हैं। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in